नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण संकट और लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्रियों से चौथी बार संवाद किया। इस दौरान अलग अलग राज्यों के सीएम ने पीएम के सामने कई मांगें भी रखी। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी जुड़े। 3 घंटे तक चली इस बैठक में कौन कौन से एजेंडे शामिल रहे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के सामने किन बातों को रखा, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। 3 घंटे चली इस बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति, लॉकडाउन की मियाद, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के अलावा राज्यों की आर्थिक गतिविधियों समेत कई एजेंडे पर मंथन हुआ। सीएम भूपेश ने पीएम से क्या मांगा? बैठक में अलग अलग राज्यों के सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कई मांगे रखी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने उन्हें स्पेशल ट्रेन से वापस बुलाने की मांग की। जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके भी नाम सूचीबद्ध कर रहे हैं। किस प्रदेश के किस किस जिले में कितने कितने मजदूर फंसे हुए हैं और वो आना चाहते हैं, तो उसके भी सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके उनको लाने की व्यवस्था हम करेंगे। बैठक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि बैठक में लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई है और कड़ाई से जो शिथिलताएं थी उनको लागू करते हुए आर्थिक गतिविधियों को चालू करना है। तो उसमें ढिलाई की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोरोना हमारे बीच में रहेगा और इसका संक्रमण एक गंभीर संभावना बनी हुई है। ये उनकी बातों से स्पष्ट हो रहा था। पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ को क्या सलाह? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य अपने यहाँ की स्थिति को देखकर वहाँ के जोन के हिसाब से लॉकडाउन खोलने का प्लान बनाए। लॉकडाउन को लेकर अलग अलग रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अनुसार नीति बनाई जाए। साथ ही ग्रीन जोन में विशेष सावधानी बरतें। सरकार के निर्देशों को पालन करना भी हमारा दायित्व है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में ही रख के, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ आने वाले समय में बहुत जल्दी पूर्णतः मुक्त हो, 100% मुक्त हो, इसके लिए प्रशासन और जनता इन दोनों को जो है हमको सारी चीज़ों को मानने की और मनवाने की आवश्यकता है। जाहिर है लॉकडाउन की वजह से राज्यों की आर्थिक हालात चरमराई हुई है। इससे उबरने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से आर्थिक पैकेज की मांग की है। सवाल ये, क्या ऐसी स्थिति में आर्थिक पैकेज मंजूर होगा? सवाल ये भी, अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। लॉकडाउन 2 के बाद क्या, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से सत्यनारायण शर्मा जी हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 3 घंटे बात की मुख्यमंत्रियों से, भूपेश बघेल जी से बात हुई, चौथी बार वो मुखातिब हुए हैं। कल उन्होंने मन की बात की, जिसमें जनता से भी कुछ बातें की उन्होंने। जो उनकी बातें हैं वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि वो चाहते हैं कि राज्यों में गतिविधियां हों, लेकिन वो साथ में ये भी चाहते हैं कि एहतियात बरते जाएं। वो चाह रहे हैं कि जो इलाके रेड जोन में है वो ऑरेंज में आए, ऑरेंज वाले ग्रीन में आए और एक्टिविटी शुरू हो। लेकिन छत्तीसगढ़ की एक जो मांग है कि मज़दूरों को लाया जाए, यहाँ के इतने सारे मज़दूर बाहर फंसे हुए हैं। अभी आपकी पार्टी की सरोज पांडे ने, भारतीय जनता पार्टी की जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, जिस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं लिखती हैं। तो सवाल ये है श्रीचंद जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बात रखी है प्रधानमंत्री के सामने, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के यहाँ से 9 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, इसके अलावा उनको अपनी बात रखनी चाहिए प्रधानमंत्री से कि राज्य के जो मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा सके? नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से
मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से 4 दौर बातचीत हो चुकी है। देश में स्थितियां सामान्य बने, छत्तीसगढ़ में स्थितियां सामान्य बने, इस दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। धीरे धीरे एक ऐसा माहौल भी तैयार हो जाना चाहिए जिससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़े और हम कोरोना से लड़ाई लड़ने में विजय की ओर बढ़ रहे हैं, यह भी संदेश जाना चाहिए। भय का वातावरण है, निश्चित रूप से हर आदमी डरा हुआ है, न जाने क्या स्थिति कब किस रूप में करवट लेगी। हम पड़ोसी राज्यों को देख रहे हैं, महाराष्ट्र को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भय छत्तीसगढ़ के लोगों में भी है। लेकिन फिर भी देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए आम आदमी तक उपभोक्ता वस्तुएं पहुंचे, वो भी एक चुनौती सरकार के पास रहती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। और मजदूर भी जो हमारे अन्य प्रदेशों में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर प्रधानमंत्री जी से कहा कि एक ट्रेन चलाकर उनको लाने की व्यवस्था करें, इसकी लिस्टिंग हो जानी चाहिए, कितने लोग आना चाहते हैं। धीरे धीरे स्थितियाँ जैसे जैसे सामान्य होगी, स्पेशल ट्रेन भी मिलनी चाहिए। कोई नहीं मिलनी चाहिए नहीं। देखिए, मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल था कि आपकी पार्टी क्या प्रधानमंत्री से बात करेगी? आपकी पार्टी के नेता जो यहाँ मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं बार बार, उनको प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए, जो सांसद हैं कम से कम। देखिए, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से सीधी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, पहली बार ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री को विश्वास में लेकर कोई निर्णय ले रहे हैं। तो जब वो सीधी बात कर रहे हैं तो हमारे जैसे लोगों के बीच में आवश्यकता क्या है? दूसरी बात, हम सांसद, आपके जैसे लोगों से मेरा आशय है, आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो सांसद हैं, जो दिल्ली में बैठते हैं, जहां पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं, जहां मुख्यमंत्री जी चाहेंगे हमारे सांसदों का सहयोग, नहीं चाहेंगे, हमारे नेताओं का सहयोग, निश्चित रूप से हम बात करें। देखिए, जो पत्र हमको केंद्र को लिखना चाहिए हमारे नेता लिख रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए, गृह मंत्री जी को लिखना चाहिए, लिख रहे हैं। जो मुख्यमंत्री लेवल तक की बात है मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं। 30,000 करोड़ रुपए की मांग बताइए कि मुख्यमंत्री जी ट्रेन चलवाएंगे क्या? मुख्यमंत्री जी दूसरे राज्यों से लेके आएंगे क्या? आपने लिखा कि आपने बोला कि मुख्यमंत्री को लिखा है, मुख्यमंत्री को लिखने का औचित्य क्या? इससे अच्छा तो आप प्रधानमंत्री को लिखिए, रेल मंत्री को लिखिए, गृह मंत्री को लिखिए। लेकिन पहल तो शासन लेवल पे होगी ना, निर्णय तो शासन लेवल तो पे होगा। पहल कर ही रहा है, आज पहल करी है, शासन ने पहल कर दी है। शासन जी, मैं चाहता हूँ कि आप बोलें इस पर। देखिए, बात बहुत सीधी है। हमारे देश में संघीय व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्रियों से सीधे बातचीत करके उनका सहयोग लेना, उनसे उनको कॉन्फिडेंस लेना एक अच्छी शुरुआत है, इसे अच्छी बात मानते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद हैं, उनके बड़े नेता हैं, उनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से बातचीत करके, पत्र लिख करके इस बात के लिए उन्हें राजी करना, सहमत करना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर छत्तीसगढ़ में आसानी से आ सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही है। स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हमारे प्रदेश में के जो मजदूर हैं, जो दूसरे प्रदेशों में हैं, उनको लाया जाना चाहिए। वहाँ उनकी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, यद्यपि सरकारें राशन की व्यवस्था कर रही हैं, लेकिन जहाँ काम कर रहे हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है। तो ये सब परेशानियाँ, आर्थिक स्थिति में हमें नुकसान तो हुआ है, आर्थिक मंदी का दौर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं वो सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रयास किए हैं। देखिए, हमारे प्रांत में मात्र 5 मरीज कोरोना के बचे हैं। कोई बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रदेश में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। इस तरह से हैंडल किया पूरे प्रदेश में जिला के प्रशासन अधिकारियों ने और प्रदेश के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, खाद्य मंत्री जी ने, हमारे जिले के प्रभारी मंत्रियों ने, इस तरह से माननीय विधायकों ने इस तरह से एक व्यूह रचना रची जिससे कोरोना हमारे प्रदेश में फैला नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते खतरा टल गया, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने धीरे धीरे लॉकडाउन को ख़त्म करने की बात भी, शुरुआत भी करने, धीरे धीरे ने। तो उसके साथ साथ आर्थिक स्थितियों में मजबूती लाने के लिए, आर्थिक स्थितियां फिर से बहाल हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बात की है। मैं समझता हूं उनका सराहनीय प्रयास है। कोटा के छात्रों को लाना एक सबसे अहम जिम्मेदारी का काम था, जो सफलतापूर्वक 90 बसों को बेच करके बच्चों को लाया जा रहा है। इसी तरह से कुछ बच्चे बेंगलोर में फंसे हैं, कुछ बच्चे आगरा में फंसे हैं,
उनको भी लाने का प्रयास किया अलग अलग जाएगा। राज्यों में भी फंसे हुए बच्चे जी, जी। छत्तीसगढ़ के, उनके बारे में लगातार उनके वीडियो भी आ रहे हैं हमारे जी, जी, चैनल पर, जी। हम दिखा भी रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि उनको भी यहाँ उनको भी लाया जाए। क्योंकि कोटा में एक ही जगह पर इतने सारे बच्चे थे, इसलिए सरकार के लिए थोड़ी आसानी थी कि एक जगह बस अब स्कैटर्ड हैं और बच्चे, राज्यों स्कैटर्ड को भी हैं। लाए जाने चाहिए। मैं श्री जी आपका 30,000 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री जी मांग कर रहे हैं। 30,000 करोड़ इस छोटे राज्य में अभी ऐसी क्या इन्होंने खर्च की व्यवस्था कर दी या आने ये वाले हमारे समय देश में कहाँ आलोचना करने पहले वाले? होने लगती है। 30,000 हम कह रहे करोड़ रुपए प्लानिंग कहाँ खर्च होंगे? प्रधानमंत्री कार्यालय 30,000 भेजी करोड़ गई है। रुपए मजाक की बात है। 15 लाख करोड़ 30,000 करोड़ अगर के 30,000 बारे इस में छोटे राज्य को डिटेलिंग देंगे, तो प्रधानमंत्री पूरे जी देश भर कार्यालय में 15 PM लाख को भेजा करोड़ गया रुपए है। चाहिए देने उसको के देखना लिए। चाहिए। श्रीचंद जी, आपको तो वैसे नहीं, आखिर खर्च किस पे आपकी किया? राजनीतिक मजबूरी है कि आपको अपनी पार्टी की लाइन लेनी पड़ेगी, लेकिन सत्यता ये है कि ये ऐसे मौके हैं जब ना तो किसी को आमंत्रित किया जाना चाहिए सहायता के लिए, ना किसी को ये बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों मांग लिया, बल्कि ये होना चाहिए कि आपकी पार्टी के नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र से सहायता लाने का प्रयास करना चाहिए। भले मान लीजिए कि मुख्यमंत्री ने ज़्यादा पैसे मांग लिए, उसकी डिटेलिंग दी है मुख्यमंत्री जी ने। श्रम कल्याण बोर्ड में 300 से ज्यादा करोड़ रुपए पड़े हैं देखिए, यदि मजदूरों के मुख्यमंत्री जी कल्याण 30,000 के लिए वो करोड़ राशि रुपए मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 300 करोड़ रुपए 300 sufficient करोड़ नहीं है। रुपए तो खर्च करें। खर्च वो कर रहे हैं। देखिए इस राज्य में 75,000 दूसरे राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं, उनको भी यहाँ पे फीडिंग कराई जा रही है, उनको भी फूड दिया जा रहा है। इसके अलावा जो राज्य में गरीब लोग हैं उनको 3 महीने का राशन दिया जा रहा है। ये सब चीजें देखिए, ये इसी 3 तरह का बयान महीने में रहता जो है। राशन देना था वही राशन दिया है। बस फर्क इतना है कि 1 रुपए किलो चावल में न देकर मुफ्त में दिया गया। ये चावल तो उनको 3 महीने का मिलना ही था ना, एक महीने का मिलता, उनको 3 महीने का इकट्ठा दिया है, और 1 रुपया किलो जो चावल का लेना था वो ही उतना ही तो राशन कार्ड नहीं बने थे उनको भी दिया है। ये बात सही है जो सत्यनारायण जी बोल रहे हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं बने थे उनको भी दिया है। ऐसे और APL परिवार हैं जो 10 रुपए किलो जिनको चावल मिलता है वो नहीं दरअसल में उठाते हैं। श्रीचंद जी और सुनील सोनी जी दखलंदाज लोगों में माने जाते हैं। हर चीज में दखल, तो किसी हर चीज में एतराज, सत्यनारायण जी सकारात्मक राजनीतिक मजबूरी भी है कि उनको नहीं, अपनी जान बचानी चाहिए, मानता हूं मैं। नहीं, मैं लेकिन आजादी इस संकट के सत्यनारायण जी, समय में लेकिन जिस तरह से जो सहयोग देना चाहिए वो सहयोग नहीं देना चाहते। हमेशा हम आपके साथ सकारात्मक चलना चाहते हैं, लेकिन सत्यनारायण जी 30,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार मान रही है। 30,000 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार का बजट है 1 लाख करोड़ है, और अभी 30,000 करोड़ किसानों को अंतर्राष्ट्रीय का भुगतान भी किया जा रहा है। नहीं, सबसे ज्यादा तकलीफ किसानों वो तो आपका ऑलरेडी बजट में पारित है। 5,000 करोड़ रुपए का आप 1 लाख बजट की प्रावधान बात रखा करते है। हैं तभी तो कह रहे हैं 5,000 करोड़ का आपने वो तो आपको देना ही है, वो तो अभी ड्रिंकिंग आपको वाटर की अप्रैल में दे प्रॉब्लम देना होगी। चाहिए था। अभी तक सवाल ये है कि अप्रैल महीना निकल साफ सफाई की देना था व्यवस्था तो है, म्यूनिसिपैलिटीज को अलॉटमेंट देना है, म्यूनिसिपैलिटीज नहीं, ये तो को सब जगह पैसे देना जितने है। अलॉटमेंट आपको देने थे वो तो आप लोग आपके एक-एक बजट करके में और बात एक्स्ट्रा, होगी। आप लोग वो एक-एक करके पैसा अपनी मोदी बात जी से रखेंगे तो बात मांगेंगे हो पाएगी, नहीं क्या तो नगरीय निकाय को पैसा देना हो, नगरीय निकाय में या- ज्यादा पैसा खर्च या आपको किसानों को 5,000 रुपए 5,000 करोड़ मुझे लग रहा है साफ सफाई में आपने बजट बहुत में ज्यादा प्रावधान खर्च रखा। हुआ। सत्यनारायण जी, श्रीचंद जी, इस तरह से बात करेंगे तो बात हो नहीं पाएगी। हम दर्शकों तक सही बात पहुंचा नहीं पाएंगे, चर्चा का कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। आप लोग एक एक करके अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक, सहमत नहीं, है। मेरा ये मानना है 30,000 करोड़ रुपया सरकार मांग रही है। 30,000 करोड़ के पहले ये तो बताएं कि ये लॉकडाउन के दौरान वो बताया जा चुका है केंद्र शासन को। क्या किया है, क्या दिया है आपको क्या वो मजदूर कल्याण के लिए जो 300 करोड़ रुपया देखिए, श्रम कल्याण बोर्ड श्रीचंद में जी, आप पड़ा है, विधानसभा के सदस्य जो रहे हैं। मजदूरों के लिए ही सुरक्षित है, क्या वो पैसा खर्च कर डाला सरकार ने? हमारे साथ हमारे दोनों गेस्ट बने हुए हैं। श्रीचंद जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, या आपकी पार्टी, आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के जो सांसद हैं वो क्या करें कि राज्य में जो लॉकडाउन 2 के आगे की जो स्थिति है वो कैसे सामान्य हो, राज्य की जो आर्थिक गतिविधियां वो कैसे चलें, राज्य को कैसे मदद मिले। तो आप राज्य सरकार के साथ एक पॉजिटिव रोल में आपकी पार्टी कैसे दिखाई दे, इसके लिए आपकी पार्टी में कोई चर्चा हुई है, या आपकी पार्टी इसके लिए कोई प्लान कर रही है, या फिर यही तय कर लिया है कि हर चीज़ में हमको जो राजनीति में होता है विरोध करना है, क्योंकि ये एक परंपरा बन चुकी है कि किसी को अच्छा नहीं कहना राजनीति में। तो क्या उसी परंपरा का पालन किया जाएगा या उस परंपरा को तोड़कर कोई नई नज़ीर पेश की जाएगी? श्री जी, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठकर जिन पार्टियों के 5 सांसद हैं, ऐसे दलों को भी बुला के बात कर रहे हैं।
और सलाह ले रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से सलाह ले रहे हैं, राजनीतिक दलों के प्रमुखों से सलाह ले रहे हैं। क्या मैं श्री जी आपके माध्यम से, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी सरकार के बहुत बड़े विधायक हैं, काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव है उनके पास, मैं तो उनके सामने बहुत छोटा हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद, लोकसभा के 11 सांसद, चाहे वो दल किसी के भी हों, 2 कांग्रेस के हैं, 9 भारतीय जनता पार्टी के, वैसे ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, इन सारों को बुला के कोई रूपरेखा तय की? कभी इस संकट के समय में सहयोग मांगने की बात की? देखा गया है हमेशा समय समय पर, क्यों नहीं बुला के विचार करते मुख्यमंत्री जी? लॉकडाउन में बुलाने की स्थितियां नहीं है। अरे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री किसी को बुला के बात नहीं कर रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन दलों को बुला के बात करें जिन दलों के पास 5 सांसद हैं। श्रीचंद जी, यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से और भाजपा के अन्य नेताओं से बातचीत की थी, आपको मालूम होगा। वो वैसी बात नहीं, कोई रूपरेखा रख के कि ये हमारा प्लान है, हम ये छत्तीसगढ़ को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब पहली बार लॉकडाउन हुआ तो प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया था, तो ये यदि आरोप प्रत्यारोप की बात है तो दोनों पार्टियां कर सकती हैं। उसके बाद लगातार मुख्यमंत्रियों से बात हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के शुरू में कुछ नहीं, 4 बार बात की उन्होंने, 4 बार बात की। मैं बोलता हूँ एक कॉन्फ्रेंसिंग करके सारे राज्यसभा लोकसभा के सांसदों से, राजनीतिक दलों के प्रमुखों से बात करते। श्रीचंद जी, विषय पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा बजाय आरोप लगाने के। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, हम खड़े हैं इनके साथ। हम कैसे खड़े हैं वो बता दीजिए। बिल्कुल खड़े। अब मजदूरों को लाने के लिए आपकी पार्टी के नेता, 4 नेता बता दीजिए जिन्होंने केंद्र सरकार को लेटर लिखा। भाई हमें बताएं तो सही, किस किस प्रदेश में कितने किस प्रकार से लाए जाएंगे, किस प्रकार से लाए जाएंगे, उसमें क्या मदद चाहिए बताएं तो सही। श्रीचंद जी, विपत्ति के समय आमंत्रण नहीं दिया जाता है। आमंत्रण ना देना, हम नहीं चाहते कि हमें आमंत्रण दें, लेकिन वो ये तो रख सकते ना कि हमारे 1 लाख मजदूर अलग अलग प्रांतों में फंसे हैं, उनको हमें लाने के लिए सरकार की मदद लेनी है, आप भी हमारे साथ चलिए, हमें बताएं तो सही ये स्थिति है। यदि आप मदद उनको देने चाहें तो मना कर देंगे क्या वो? आदरणीय सरोज पांडे जी ने अगर पत्र लिखा तो वही जानकारी के लिए लिखा कि आप बताएं मुख्यमंत्री जी क्या व्यवस्था हो रही है, तो उन्होंने बता दिया क्या व्यवस्था हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल ट्रेन चला करके उसके माध्यम से, तो मैं बोलता हूं अगर वो यहाँ पे सभी राजनीतिक दलों के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, जिनके विधानसभा में विधायक हैं, ऐसे में नहीं देखी जाती, ऐसे में फैसला तुरंत फैसला लेने। देखिए जब अच्छा आपात स्थिति, प्रधानमंत्री जी कैसे सलाह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कैसे सांसदों से राय कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कैसे लगातार निर्णय ले रहे हैं, क्यों नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे 11 लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के 5 सदस्य बुला के बात करते, राजनीतिक दल के अध्यक्ष बुला के बात की कि नहीं की? आपको क्या मालूम? मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी हो जाती। बुलाया क्या श्री जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। मेरी जानकारी में है कि मुख्यमंत्री जी ने बात करी है। बात देखिए, वो फोन पे बात करना, कहीं पे कंसल्टेशन किया है, एक मुद्दों को लेकर ये छत्तीसगढ़ के मजदूरों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की क्या? छत्तीसगढ़ में 30,000 करोड़ का पैकेज। श्रीचंद जी, सीधा एक सवाल, छत्तीसगढ़ के मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? हम हर तरह से सरकार के साथ खड़े हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ। किस तरह से खड़े हैं? बिल्कुल जैसा मुख्यमंत्री जी प्रयास करेंगे हम उन प्रयास में सहभागी हैं, हम जाएंगे उनके साथ। सत्यनारायण जी, आप इनकी बात का उत्तर देंगे। देखिए, सुनील सोली ने क्या कहा, दुनिया भर का हिसाब किताब पूछ रहे हैं ये लोग इस वक्त। ये सब हम सरकार के साथ खड़े, हम करें, डिटेलिंग दे दिया है ऑलरेडी। 30,000 करोड़ की मांग कैसे हो, किस में उपयोग किया जाएगा, इसकी डिटेलिंग दी जाती है साथ में। उसके बाद सवाल कर रहे हैं। नहीं आदरणीय सत्यनारायण जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे भारतीय जनता पार्टी यहाँ कंसल्टेशन हुआ? जहां तक मुझे जानकारी है सांसदों के साथ नहीं ली जानी चाहिए सांसदों के साथ बैठक, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो या भाजपा के सांसद हो, नहीं ली जानी चाहिए विधायकों से बैठक। क्या नेता प्रतिपक्ष कंसल्टेशन होता है? नहीं हुआ है। जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ले रहे हैं वैसा नहीं हुआ है। श्रीचंद जी,
सत्यनारायण जी, जिस तरह से लॉकडाउन 2 के बारे में प्रधानमंत्री ने बात की है, तो छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है कब से गतिविधियां शुरू हो सकती हैं? जिस तरह से मुख्यमंत्री ने लगातार बात की है कि हम आर्थिक गतिविधियां शुरू करना चाहते हैं, और साथ में ये बात भी प्रधानमंत्री ने बोला है कि हमको सचेत रहने की जरूरत है, लेकिन हमें आर्थिक गतिविधियों की ओर ध्यान देना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को सुझाव दिया है कि धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होना चाहिए, धीरे धीरे। उसके साथ साथ हम कोरोना में सावधानी बरतने के सारे उपायों पर मजबूती के साथ काम करें। आर्थिक गतिविधियां अगर हमारी जारी नहीं रहेंगी, अगर वो प्रारंभ नहीं की जाएंगी, और एक फाइनेंशियल सेटबैक लगेगा, एक आर्थिक मंदी का और एक दूसरा दौर हमारे सामने दिखाई देगा। और आप देखिए कैसे कैसे कुछ कार्रवाई हो रही है। 100 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी की चोरी का मामला पकड़ा गया, और इसी तरह से हमारी सरकार के अधिकारियों ने पकड़ा है। इसी तरह से लोहे में भी और बिलिंग करने का खेल चल रहा है, उधर भी लोगों का ध्यान नहीं है। शराब का भी खेल चल रहा है, शराब का खेल, शराबबंदी चल रही है। मैं इतना आप दोनों चर्चा में आए, हमारा उद्देश्य यहाँ पर खेल के बारे में बात करना नहीं था। हमारा उद्देश्य यहाँ पर लॉकडाउन के आगे क्या होगा उस पर चर्चा करना था। खैर, आप लोग ने चर्चा में जो भी अपने विचार रखे उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।